हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम विजिट्स टेम्पलेट को क्रिएट करते हैं। विजिट्स टेम्पलेट एक तरफ से टेम्पलेट होता है एक चीज़ को एक कह सकते हैं एक मॉड्यूल को मल्टीपल टेम्पलेट में दिखाने के लिए। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक कार्ड है। उस कार्ड में हमारे पास 3 कंटेंट है, जैसे इमेज हो गया, टाइटल हो गया और डिस्क्रिप्शन हो गया। सो उसको हम वर्टिकल भी दिखा सकते हैं और हॉरिजेंटल भी दिखा सकते हैं। और इस वर्टिकल का मीन्स इमेज पहले, फिर उसके बाद हमारा टाइटल हो जाएगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। ये वर्टिकल हो गया। और हॉरिजेंटल का मीन्स मतलब हो गया कि तीनों को एक लाइन में, जैसे इमेज हो गया और एक तरफ इमेज हो गया और एक सेक्शन में हमारा टाइटल हो गया और डिस्क्रिप्शन हो गया। इस चीज़ को हम अचीव करते हैं विजिट्स टेम्पलेट के थ्रू। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम विजिट्स टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। आज मैं टेम्पलेट क्रिएट करूंगा नेविगेशन के लिए, जो कि अपना नेविगेशन मेनू बार बनाऊंगा और उसमें मैं पेज पे अप्लाई करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैंने अपना सबसे पहले मैंने अपना सर्वर स्टार्ट कर लिया है। एक बार ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं। पेज को रिफ्रेश किया। हमारा सर्वर स्टार्ट है। सो सबसे पहले मैं टेस्ट यूज़र से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद हम आते हैं साइट बिल्डर में। साइट बिल्डर में हमें एक सेक्शन मिलता है विजिट्स टेम्पलेट का। विजिट्स टेम्पलेट में क्रिएट करने के लिए हम इस प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि किसके किसके हम विजिट्स टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें है एसेट पब्लिशर है, ब्लॉक टेम्पलेट है, ब्रेड कम है, कैटेगरी नेविगेशन टेम्पलेट है, लैंग्वेज सेलेक्टर है, मीडिया गैलरी टेम्पलेट है, नेविगेशन मेनू टेम्पलेट है, आरएस पब्लिशर टेम्पलेट है, साइट मैप टेम्पलेट है, टैब नेविगेशन टेम्पलेट है। सो आज हम विजिट्स टेम्पलेट क्रिएट करेंगे नेविगेशन मेनू टेम्पलेट हमारे मेन नेविगेशन बार के लिए। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ मेन नेविगेशन। ओके, हमारी जो टेम्पलेटिंग लैंग्वेज होगी वो FTL होगी। और एक बार मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ। ओके, सो ये हमारा फाइल क्रिएट हो गया। मैंने ऑलरेडी विजिट्स टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है, जिसको मैंने नोटपैड पे रखा है। यहाँ से मैं लाइन बाय लाइन कॉपी करके आपको बताता भी चलूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हमें सेक्शन लिंक मिलता है नेविगेशन एंट्रीज की। जितनी भी हमारी एंट्रीज होती है, नेविगेशंस बार होते हैं, वो इस एंट्री में आके हमें सेव हो जाता है। इस चीज़ को हम कस्टम भी बना सकते हैं। ओके, सो वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे, बट अभी हम सिर्फ उसकी एंट्री गेट कर लेते हैं। एंट्री गेट करने के बाद हमें ये सब कुछ इसमें मिल जाता है। इसमें ऐड करने के बाद फिर हमें ये सारे नाम जो भी हम पेजेस क्रिएट करते हैं वो इसमें मिल जाते हैं। तो इसको मैं ऐसे ही सेव करके पहले आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या होता है। इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू कर लेता हूँ और इसका मैं एक डुप्लीकेट बना देता हूँ। डुप्लीकेट बनाने के बाद हम आ जाते हैं गो टू साइट सेक्शन पे और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और फिर मैं इस नेविगेशन बार को कॉन्फ़िगर करता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे अपने
मैनेज टेम्पलेट में देखेंगे तो जो भी हमने विजिट्स टेम्पलेट क्रिएट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा मेन नेविगेशन नाम से। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो ये है इसका डिफ़ॉल्ट जो मैंने अभी विजिट्स टेम्पलेट क्रिएट किया है। तो ये एक लाइन में इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस पे CSS अप्लाई हुआ है। अगर ये CSS अप्लाई नहीं होता है तो ये वर्टिकल दिखाई देता। सो अभी ये कोई लिंक नहीं है, सिर्फ मैंने वहां से नाम गेट किया हुआ है और इस नाम को बस यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। ओके, सो चलते हैं अपने पेज पे और कुछ और ऐड कर लेते हैं। फिर यहाँ से हमें एक एंट्री मिलेगी। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर कंटेंट नहीं है तो फिर हम ये मैसेज दिखा देंगे। ओके, कि आपके पास कोई नेविगेशन नहीं है। सो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है, बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ की हुई है, अलर्ट अलर्ट प्राइमरी रोल, रोल दे दिया। रोल का मतलब होता है, रोल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो साइट को रीडर होते हैं वो इन क्लासेस को रीड नहीं करते, इस रोल को रीड करते हैं। तो ये इसलिए रोल यूज़ किया जाता है। और @ लाइफरे डॉट लैंग्वेज की, इसकी जो की, ये जो सारी डेटा है ये हम फैच अभी के लिए फैच कर रहे हैं हमारी प्रॉपर्टीज फाइल से। तो कंटेंट को प्रॉपर्टीज फाइल से फैच करना होता है तो FTL में @ liferay.language यूज करते हैं। ओके, सो अगर कोई एंट्री नहीं होगी तो फिर हमें ये मैसेज दिखेगा, नहीं तो फिर हम इसका एल्स पार्ट डिफाइन करते हैं। तो FTL में इफ को ऐसे डिफाइन करते हैं, एल्स अगर हमें डिफाइन करना होता है तो हम डिफाइन करते हैं हैश एल्स। ओके, और इसमें हम सारा कंडीशंस लिखते चलेंगे। फिर आते हैं हम UL पे, हम सब कुछ इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से UL तक। ओके, कॉपी करने के बाद इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो सबसे पहले कि UL पे क्लास लगी है, यहाँ से लिस्ट हमें जो मिलेगी वहाँ से लिस्ट चलेगा। ओके, जो कि एंट्रीज में आएंगी सबसे पहले, फिर मैंने उसको नेविगेशन एंट्री में स्टोर कर लिया और फिर मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूँ कि अगर उसके पास चाइल्ड हैं, जैसे ये हमारा मेन नेविगेशन है। ओके, जैसे होम हो गया, ये हमारे मेन नेविगेशन है। अगर इसके पास कोई ड्रॉप डाउन होता है, ड्रॉप डाउन मतलब होम के अंदर जैसे होम 1 होम 2 इस तरह से अगर ड्रॉप डाउन होता है तो ये इसके अंदर आएगा, अगर उसके अंदर चाइल्ड है तो। ओके, सो मैंने क्या चेक किया है कि नेविगेशन एंट्री डॉट हैज चाइल्ड, अगर उसके पास चाइल्ड है तो उसका नाम दे देना नेविगेशन एंट्री डॉट गेट नेम। और फिर ड्रॉप डाउन बनाने के लिए मैंने यहाँ से ड्रॉप डाउन की क्लास लगाई है। फिर मैं यहाँ से एक लिस्ट और बना रहा हूँ। लिस्ट का मतलब ये लूप होता है, तो यहाँ पे एक लूप और चलेगा जो कि निकालेगा नेविगेशन एंट्री डॉट गेट ब्राउजेबल चाइल्ड। ब्राउजेबल चाइल्ड का मतलब होता है इसके पास जितने भी पेज होंगे, मतलब इसके चाइल्ड के पेजेस, तो इनको सबको लेके आएगा और चाइल्ड नेव आइटम इसको स्टोर कर देगा। फिर हम एक एक की लिंक बनाएंगे, यहाँ से चाइल्ड नेविगेशन डॉट गेट आइटम और उसका नाम निकाल लेंगे। ओके, सो यहाँ से अगर ये ड्रॉप डाउन बनेगा, फिर कह रहा है कि अगर उसके पास चाइल्ड नहीं है
तो ये सिंपल सा लिंक बनेगा। ओके, सो एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, हैश पेस्ट डॉट गेट URL। ओके, तो हमें यहाँ पे href में लिंक भी मिल जाएगा। सो ये हमारा विजिट्स टेम्पलेट बन गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू, और इस पेज पे आके इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो ये अभी ये ऐसा बन गया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं प्राइवेट विंडो पे ओपन करता हूँ। ओके, सो ये मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर मैं होम पेज पे क्लिक करता हूँ तो होम पेज आएगा। अबाउट अस पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये अबाउट अस पेज पे गया। कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट अस पेज पे ये चला गया। तो इस तरह से ये देखिए, इसका लिंक भी हमें मिल रहा है। इसी तरह से अबाउट अस का भी लिंक बना हुआ है। इसी तरह से कॉन्टैक्ट अस का भी लिंक बना हुआ है। सो हमारा विजिट्स पेज क्रिएट हो गया नेविगेशन के लिए। सो हमने ब्राउज़र पे भी इसको चेक कर लिया, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक इनकी चाइल्ड क्रिएट कर देता हूँ, फिर इसको देखेंगे कि कैसे आता है वो चाइल्ड, अगर उसके पास चाइल्ड होते हैं तो चाइल्ड क्रिएट करने के लिए मैं होम पे आता हूँ, यहीं पे आ जाता हूँ और विजिट्स टेम्पलेट में क्रिएट कर लेता हूँ एक पेज होम 1 नाम से, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड 1 कॉलम, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और एक और मैं क्रिएट कर लेता हूँ विजिट्स टेम्पलेट होम 2, इसको मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ 1 कॉलम, इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब चलते हैं अपने पेज पे और इसको हम चेक करते हैं। तो गो टू साइट, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, इसको प्राइवेट विंडो पे चेक करते हैं। तो होम पेज पे आते हैं, होम पे आने के बाद मैं होम पे आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ या सो इस तरह से हमारा एक ड्रॉप डाउन भी अच्छा सा बन गया। इसके पास कोई चाइल्ड नहीं है तो इसके पेज ओपन हो रहे हैं, इसके पास भी कोई चाइल्ड नहीं है तो पेज ओपन हो रहा है, इसके पास चाइल्ड है तो ये चाइल्ड ओपन होंगे। जब चाइल्ड का 1 पे जाना होगा तो चाइल्ड 1 पेज पे आ गए हम, चाइल्ड 2 पे जाना होगा तो चाइल्ड 2 पे आ गए। सो इस तरह से फ्रेंड हम विजिट्स टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। हम बहुत सारे टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी मैंने सिर्फ नेविगेशन मेनू बार का टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है। सो एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पे हम किसी एक डिफ़ॉल्ट को भी सेलेक्ट करेंगे, मतलब हम डिफ़ॉल्ट को भी सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे हमारा कस्टम है मेन नेविगेशन, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पील स्टैक। ओके, सो इसको मैं सेव कर देता हूँ, फिर इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। सो मैं ये इस तरह से दिखेगा क्योंकि मैंने इसका टेम्पलेट चेंज कर दिया। सो इसको वापस मैं अपने पे ही कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसको कॉन्फ़िगरेबल बनाते हैं तो हम डिफ़ॉल्ट वाले भी सेलेक्ट कर पाएंगे और हम जितने बनाते हैं उनको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे। सो मैं वापस अपने वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ मेन नेविगेशन, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं,
या सो ये हमारा विजिट्स टेम्पलेट बन गया। सो आई हैव आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। बाय बाय।